और हमारे इस ताकत को नष्ट करने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुए। अंग्रेज भी आए, 250 साल तक हमारे गांव का ताना बाना तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, वो सफल नहीं हुए। और देश में कई बार आर्थिक संकट आया, लेकिन उस आर्थिक संकट में भी हमारी कृषि की अर्थव्यवस्था ने देश को सीना तान कर खड़े रहने में मदद दी। अभी आपने देखा कोरोना का संकट आया, देश के सारे कल कारखाने बंद हो गए, देश की सारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई, सब क्षेत्रों में जीडीपी गिर गया, देश में ही नहीं सारी दुनिया में संकट आया। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो किसान की फसल कटाई के लिए खड़ी थी, किसान ने कटाई का काम पूरा किया, किसान ने फसल के उपार्जन का काम पूरा किया, किसान ने ग्रीष्म ऋतु की फसलें गत वर्ष की तुलना में अधिक बोई, खरीफ की फसलों का रकबा गत वर्ष से अधिक बुआई में हुआ, और उसके बाद हमने देखा खरीफ की बम्पर पैदावार हुई। और आज खेती का जो जीडीपी है वो लगातार अच्छी अवस्था में बना हुआ है। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं, जीडीपी इंडस्ट्री के कारण बढ़ेगा, उससे कभी भी धोखा हो सकता है। अन्य उद्योग धंधों के कारण बढ़ेगा तो कभी उसमें धोखा हो सकता है। लेकिन अगर गांव और कृषि की अर्थव्यवस्था मजबूत रही तो विपरीत से विपरीत संकट में भी भारत कैसे भी मुकाबला करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से मोदी जी ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि हमारी खेती समृद्ध हो, हमारी खेती मजबूत हो, किसान की आमदनी दोगुनी हो। और इसके लिए एमएसपी का सवाल था, तो पहले एमएसपी सरकार के सामान्य आदेश से जारी हो जाती थी। स्वामीनाथन साहब ने रिकमेंड किया था एमएसपी का मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए, किसान की जितनी लागत आती है उस लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना चाहिए। स्वामीनाथन साहब ने 2006 में अपनी रिकमेंडेशन मनमोहन सिंह को प्रस्तुत की थी। यूपीए सरकार ने यह निर्णय नहीं किया, लेकिन मोदी जी आए तो आज लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का काम किया जाता है। एमएसपी की खरीद के वॉल्यूम को बढ़ाया। पहले गेहूं और धान की खरीद एमएसपी पर होती थी, आज देश भर में दलहन खरीदा जा रहा है, तिलहन खरीदने का काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एमएसपी के माध्यम से आम किसान तक ये दाम पहुंचे और आम किसान के जीवन में समृद्धि आए। देश में 86% छोटे किसान हैं। छोटे किसान का रकबा छोटा है, उसके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है और दूसरा कोई निवेशक उसके पास जाता नहीं है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर 86% किसान जो छोटा किसान है, अगर उसकी ताकत नहीं बढ़ेगी तो देश की ताकत नहीं बढ़ेगी। और इसलिए मोदी जी ने 10,000 एफपीओ बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस पर हम लोग 6,850 करोड़ रुपया एफपीओ के लिए इस तरह केंद्र सरकार खर्च करने वाली है। एक एफपीओ में 300 लोग होंगे। थोड़ी देर के लिए मान लें छोटा किसान 5 बीघा का है तो 5 बीघा का रकबा उसका बहुत छोटा है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।